का हर जाई है। और आप तमाम हजरात की खुसूसी तवज्जो का तारीफ हूँ इस शेर पर। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। क्या बात है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। और उम्मीद है शेर आप पसंद फरमाएंगे। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। इसका मुकम्मल है। वाह 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 वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। जिंदाबाद। जिंदाबाद। वाह वाह मुकर्रर शायर। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ मुंतखब शेर आखिर में और मैं आपकी नजर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। जी मैं वो पढ़ चुका हूँ। एक गजल मैंने यहाँ नहीं पढ़ी, वो आप समाप्त फरमा दीजिए। मुलाहिज़ा फरमाएं, इसी मोहब्बत से बस सुन लीजिए। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। उसे बचाए कोई कैसे। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। और ये शेर भी बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाइए कि वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया।
वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। तराश रहा था। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। ये शेर बुजुर्गों के हवाले से है जो हमारे दरमियान नहीं रहे। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। सराहने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। और खुदा करे मेरा ये शेर आपको याद रह जाए। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जिंदाबाद। वाह। लेकिन ये जो अदब की महफिल है, ये हिंदी और उर्दू का कबीला है, ये हमारा खानदान है, वंश है कि इतने घंटे तक लगातार आप अलग अलग रंग, अलग अलग चीजें सुन रहे हैं। और इस सबका सारा श्रेय जाता है ये पौधा जो आज 4 साल में यहां पहुंचा है कि जिसकी खुशबू हिंदुस्तान तक पहुंची है, हमारी एसोसिएशन की। इसकी जड़ में जिन्होंने खाद दिया है, पानी दिया है, संबल दिया है, हम सब के आदरणीय। और मैं उन्हें हिंदी उर्दू गजल का पितृ पुरुष कहता हूं। गजल पहली बार उनकी वजह से मां से संबोधित हुई, बहन से संबोधित हुई, पिता से संबोधित हुई। आइए अंतस के संपूर्ण आदर के साथ पूरा सदन एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ मुनव्वर आना साहब से दरख्वास्त करे। कलाम। मौजूद हाज़रीन, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सदारत बड़ा मुश्किल काम है। शेर ये है कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो मां पे लिखा है वही काफी। वाह 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 वाह। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत, बहुत अच्छा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो मां पे लिखा है वही काफी। एक मसला और ये कहा कि मामूली बहुत, ये जब मैं कलकत्ते में था बड़ा इल्जाम था कि साहब वो पूरी उर्दू शायरी जो है उसमें कंघी चोटी यहाँ बंगाली लोग कहते थे आँख कान नाक कमर यही सब तस्करा है। तो मैंने भी बहरहाल सोचा कि नहीं इसमें कुछ नया करना चाहिए। जब मैंने माँ पे शेर कहना शुरू किया तो लोग कहते थे साहब गजल के माने महबूब से बातें करना है। मैंने कहा जब एक मामूली सूरज शक्ल की औरत मेरी महबूब हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती, जो मेरे जन्म मेरी पैदाइश में खुदा की साझेदार है। फिर जब भगवान राम तुलसीदास के महबूब हो सकते हैं तो मेरी महबूब मेरी माँ को होना चाहिए। मैंने एक मतलब ये कहा कि मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए,
हम इस गजल को कोठे से मां तक घसीट लाए। मामूली ये कलम से कहां तक घसीट लाए, मामूली ये कलम से कहां तक घसीट लाए। हम इस गजल को कोठे से मां तक घसीट लाए। हम इस गजल को कोठे से, यहां से जो शेर याद आ रहे हैं, हम इस गजल को कोठे से मां तक घसीट लाए। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, मां देखी है। चलती फिरती हुई, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, मां देखी है। तो मैंने, आप तमाम हजरात की दुआ से भी वालदा है मेरी, लेकिन मैं उनसे कह रहा कि अम्मा मैं बूढ़ा हो रहा हूं। कह रहे तू कैसे बूढ़ा हो जाएगा, जिसकी मां जिंदा रहती वो बूढ़ा नहीं होता है। तो मैंने एक शेर मैंने लिखा और मतलब यह है कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता। जो जानकार है मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां बैठी हैं। शेर इसमें यह है कि कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बनाता। कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता। यहां से बेशक याद आ रहे हैं, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। शेर ये खास तौर से कर रहा है फकीर कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। और ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी से, मुझे पढ़ने दीजिएगा, दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। मेरी एक 4-5 बेटियां हैं, मैंने 4 बेटियों की शादी कर दी। एक बेटी बिहार में मैंने मंसूब की। एक शख्स का एक SMS आया कि पापा आप तो खुश होंगे कि आप और मम्मी अपने फर्ज से सुदोष हो गए, लेकिन हम बहनों को ये कलफ है कि हम बहुत देर आप लोगों की खिदमत नहीं कर सके। मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि हाँ जल्दी भेजो, लड़कियां पराया धन है। 4-6 महीने और लड़के वालों से माफी मांग लेते, कुछ दिन और घर में उजाला रहता, आनंद रहता। कहीं कहीं एक बात की जिससे मुझे एहसास हुआ। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। मैंने उसको बेटी को SMS किया, ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया घर अकेला हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे उड़ गई आंगन से चिड़िया घर अकेला हो गया। लड़कियां और धान का नसीब एक जैसा होता है। धान को के पौधे को बड़ा करने के लिए खेत बदलना पड़ता है। लड़कियों की दहलीज न बदली जाए तो वो सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं।
बेटियां धान के पौधों की तरह घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं। घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती। घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। और तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ऐ फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी है। क्या बात है। तेरे दामन में सितारे हैं तो जिसकी शायरी पर आंखें भले ही दान न की जा रही हो, आंखों का अत्य भले ही न दिया जा रहा हो, लेकिन उसके संगीत, उसके गीत और नगमों के साथ सैकड़ों दिल धड़कने लगे हैं। और ये नाम है जनाब डॉक्टर कुमार विश्वास का। इस्तकबाल कीजिए मुकम्मल तालियों के साथ। गिरेवाचा ताहिर फराज साहब ने आफ्ताब मियां से कहा कि अब बहुत दिन हो गए, तोरण मार दो। मैं इनके लिए 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आप बिल्कुल ये मत करना जो इन्होंने कर दिया कि गिरेवा चाक करना क्या है, सीना और मुश्किल है, हर एक पल मुस्कुरा कर अश्क पीना और मुश्किल है, हर एक पल मुस्कुरा कर अश्क पीना और मुश्किल है। हमारी बदनसीबी ने हमें इतना सिखाया है, शायद आपकी तालियां मिले। हमारी बदनसीबी ने हमें इतना सिखाया है, किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है, किसी के इश्क में मरने से जीना और मुश्किल है। और 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, हिंदी सुनिएगा कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता। हिंदी पढ़ रहा हूं तो हिंदी से मोहब्बत करने वाले लोगों की वहां मिले कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता, अकिंचन पाव तब आगे तुम्हारा बढ़ लिया होता। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी, मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी। उन्हें कुछ दर्द मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया होता, उन्हें कुछ अर्थ मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया होता। और अधिकांश लोग उर्दू के जानने वाले और गजल सुनने वाले, मुशायरा सुनने वाले लोग हैं। एक बहुत मशहूर 4 लाइनें हैं जिन्हें मैं अक्सर सुनाता हूं मुशायरे में, आपको भी पहले सुना चुका हूं, सुनाता हूं, निवेदन करता हूं, बस सुना कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया, ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालो। अब आपकी मोहब्बत चाहिए मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालो। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, जरा मेरे साथ रहना। कि स्वयं से दूर हो, आप बोल लीजिए। कि स्वयं से दूर हो, देखिए मेरे को, मुझे इतना पता है, आप जब बैठते हैं तो ये पता चलता है कि आपका उस्ताद कौन था, और आप जब बोलते हैं तो ये पता चलता है कि आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया। कि स्वयं से दूर, अब आप सबकी वाह उठे जितने भी अब तक लोग खामोश रहे हो। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। वहां करिए, मैं बदनामी को भी मशहूर बता रहा हूं कि बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी।
बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अब इस पलट पर दुआएं उठाइए। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। चार लाइनें मैं और सुना देता हूं, न कहिए कि पुरानी है, बहुत सारे लोगों ने कहा इसलिए सुना रहा हूं। मुझसे ज्यादा मशहूर है वो लाइनें, मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हूं। मैं भी गांव गया था रात भाई, हमारा गांव ठाकुरों का गांव है, खाता पीता गांव है उत्तर प्रदेश का। 3000 घर हैं, 25-30 ठेके हैं। तो ये तेजनारायण बेचैन मेरे साथ गए थे रात को 9 बजे। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके गांव का ठाकुर कौन है। मैंने कहा 10 बज गए, कोई भी हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब ऐसी जगह हैं कि यहाँ सब तरह के लोग ठाकुर हैं। तो मैं आपको, हमारे पड़ोस में हमारे ताऊजी थे, वो दिखे नहीं इस बार ठाकुर साहब। तो मैंने उनके बेटे से पूछा कि चचा कहाँ गए, तो उसने कहा निकल लिए। तो मुझे लगा कि खेत गए होंगे। तो मैंने कहा कहाँ खेत, तो उसने ऊपर इशारा करा कि वहां चले गए। मैंने कहा तुम्हारा घर तो 1 मंजिल का है, कहाँ चढ़ गए। तो उसने बताया कि नहीं वो दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए। मैंने कहा स्वस्थ थे, फिर क्या हो गया। बोले वो कुछ नहीं, सुबह सुबह योग देख रहे थे, उसमें चले गए। मैंने कहा तो अच्छा काम था योग देखना, इसमें कैसे चले गए। बोले कुछ नहीं, वो सुबह सुबह स्वामी जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि सांस अंदर गहरी खींचो। पिताजी ने खींच ली, फिर लाइट चली गई। जब तक लाइट आई तब तक पिताजी चले गए। तो मैंने आपको एक किस्सा इसलिए सुनाया कि जब तक पिताजी आए तब तक लाइट रहनी चाहिए। हमको तो आप कैसे भी सुन लीजिए, लेकिन जो 2-4 दोस्त बोलते हैं उनसे बहुत माफी के साथ कहता हूं। 4 लाइनें और सुना रहा, सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। माफ कर दीजिएगा, उर्दू वाले कहते हैं कि पागल बादल और दिल का तो तुक ही नहीं मिलता। मैंने कहा हमारे यहाँ तो मिलता है। बोले उर्दू में नहीं मिलता। अच्छा, मैंने कहा स्विमिंग पूल हमारा और चड्डी बनियाना आपके। हिंदी में मिलता है तो हम मिला रहे हैं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। दोबारा सुना रहा हूं, लेकिन ये बात ना हो कि खामोश रह जाएं। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है। 4 लाइनें और सुना रहा हूं आपको। नवाज भाई मेरे बहुत करम फरमा, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं सुनाता हूं। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। वो जो मंजन बेचने वाला होता है उसका अजगर दिखाने से कोई मतलब ही नहीं होता। अजगर ने जिंदगी में मंजन नहीं किया था, लेकिन वो पहले अजगर दिखाता है। तो मेरा कोई योगदान नहीं है हिंदी कवि सम्मेलन में, उर्दू के मुशायरे में। मेरी मेहनत सिर्फ इस बात पे लग गई पिछले 10 साल में कि वो एक जनरेशन जो अमेरिके सुनती है, somebody loves you, somebody miss you every single night, उसे किसी तरह मैं हिंदी तक ला सकूं, थोड़ा उर्दू तक ला सकूं। हो सकता है मुझसे शायरी अच्छी ना होती हो, लेकिन मैंने काम पूरी मेहनत से किया। अब मैं सुना रहा हूं, सुनेगा। कि पुकारे आंख में चढ़कर, सत्ता जी करिए बिल्कुल ठीक है, शायरी अच्छी नहीं होती, आप दोनों ही काम कर पाता हूं। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अगली पंक्ति में अपने लिए कह रहा हूं, आप बात करिएगा तो मैं थोड़ा बच जाऊंगा इनसे। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। वैसे ही कि मेरी निजामत, मेरा संचालन व्यर्थ है, मैं केवल नाम लूं, उन्हें अनुरोध करूं वो यहां तक आए
और आपको वो सुनाएं जिसे सुनने के लिए पूरी दुनिया में लोग उनके लिए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। मैं डॉक्टर नवाज देवबंदी यहाँ पर हैं, आप सबकी तालियां बता रही हैं कि आपने कितना प्यार करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का अनुरोध करें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बात यहां से शुरू करता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। दूसरे मिसरे पे एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। और दोस्तों, एक शेर मैंने अपने लिए कहा है, चाहता हूं कि आमीन कहें आप। मैं शेर अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। साहिब सदर मुनव्वराना साहब, अली जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, दानिश साहब और मेरे तमाम दोस्त तारिक फराज साहब ये तशरीफ रखते। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, हवा ना हो। उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो, जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। कि कोई ऐसा शेर भी दे खुदा, कोई ऐसा शेर भी दे खुदा जो तेरी अता हो, तेरी अता। कोई ऐसा शेर भी दे खुदा जो तेरी अता हो, तेरी अता। कभी जैसा मैंने कहा ना हो, कभी जैसा मैंने सुना, कभी जैसा मैंने कहा ना हो, कभी जैसा मैंने सुना ना हो। और फिर एक शेर अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि कभी जैसा मैंने कहा ना हो, कभी जैसा मैंने सुना ना हो। कि न दिए का है न हवा का है, न दिए का है न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है। न दिए का है न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है। यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। तो दोस्तों, आज की महफिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें आपके मोहब्बत नामों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप हमें लिख सकते हैं महफिल@etv.co.in पर। अगले हफ्ते मुशायरों और कवि सम्मेलनों के गलियारों से हम आपके लिए लाएंगे शेर और शायरी और गजलों से सजी एक और महफिल। आज के लिए दीजिए इजाजत, अगली महफिल में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, शब्बा खैर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है News@9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कितना भी मुश्किल और खतरा भरा रास्ता हो, बेखौफ खबरों की जड़ तक जाते हैं। दिन दहाड़े काटा जा रहा है, कहीं भी कभी भी ब्लास्ट करके इस पुल को उड़ाया गया है, काफिले अंधाधुंध फायरिंग की गई। रहते हैं हम मौजूद। पुलिस भारी संख्या में सबसे पहले खबरें
स्पॉट फिक्सिंग में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मरीजों का दर्द सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता। आदमी को